नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत। आज आप देख रहे हैं कि नेशन टीवी भारत से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वाग दीपम संस्था की कुछ महिलाएं। ये कुछ महिलाएं जो आज बहुत से कार्य कर रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि योगा चला रही है। ये मिसेज झारखंड है। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अपने एक प्रोफेसर हैं। सभी लोग कहीं से न कहीं पे जुड़े हुए हैं और इसी बीच एक संस्था भी वाग दीपम नाम की संस्था भी चला रहे हैं। और ये संस्था का उद्देश्य क्या है बनाने का, ये इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशन टीवी भारत में। आपकी संस्था है वाग दीपम। संस्था का उद्देश्य क्या है? आप जो है कि अभी तो हाल ही में मिसेज झारखंड चुनी गई है, तो इसमें क्या करना चाहते हैं? हाँ, तो ये जो हमारी संस्था है, जैसा कि मैं अभी जीत कर आई हूँ ब्यूटी पेजेंट, तो मैं चाहती हूँ कि ये ब्यूटी पेजेंट उनके द्वारा भी किया जाए जिनको हम समाज में उस तरीके का हम देख नहीं पाते हैं, बट उनकी सुंदरता सच में बाकी नॉर्मल महिलाएं जो होती हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो नॉर्मल महिलाएं जो होती हैं उनकी सुंदरता जो होती है वो हम तो देख पाते हैं थ्रू इन सारे पेजेंट के थ्रू, बट जो हमारा थर्ड जेंडर है जो कि वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनको वो मंच नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी खूबसूरती, अपनी अंदर की जो कला है वो एक मंच पे लाकर वो दिखाएं। तो हमारी जो वॉक दीपम जो संस्था है, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और उनको हम ये बताना चाहते हैं अपनी सोसाइटी को कि हमारी इस संस्था के थ्रू जितने भी ये थर्ड जेंडर्स जुड़ेंगे वो अपनी जो भीतरी कला है और ऊपरी सुंदरता है उनको वो अच्छे से निखार के दिखा पाएंगे। तो मैडम, आप बताएं, आप शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो बहुत से जैसे बताया कि थर्ड जेंडर के आगे बढ़ाने के लिए सोचे। बहुत से थर्ड जेंडर ऐसा है जो शिक्षा के अभाव में भी है, वो शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ शिविर चलाएंगे आप शिक्षा के लिए कि नवों को भी शिक्षा दें हम? इस तरह का क्या कुछ योजना है संस्था में? जैसा कि हम मेरी जो कलीग हैं उन्होंने बताया कि हम पेजेंट के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो आज आपको आगे बढ़ने के लिए चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी कला के क्षेत्र में जाते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, आपको एक बेसिक नॉलेज, जो बेसिक आपका जो एजुकेशन है वो होना ज़रूरी होता है। और कहीं न कहीं आज भी जो बेसिक एजुकेशन है, जो बिल्कुल मूलभूत जो शिक्षा है, वो किन्नर समाज में या ट्रांसजेंडर समाज में उसका अभी भी अभाव है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी वहाँ हैं जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस मंच पे लाने के पहले हम उनको कुछ बेसिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे अपनी संस्था के थ्रू। और हमारी जो ये संस्था है बिल्कुल नई है और हम एक नई विचारधारा के साथ इसमें आएंगे, जो कि जो ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जनरेशन है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। और इसी एक आप कह सकते हैं कि एक नए आयाम के साथ हम अपना ये संस्था की आगाज करना चाहते हैं। किन्नर को इस तरह से हम आगे बढ़ाएं, ये सोच कैसे आया आप में? जैसे कि मेरी जो दोस्त है वो अभी मिसेस झारखंड हुई है, तो जब ये अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रही थी, तो इसने उस दौरान हमें बताया कि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि अलग-अलग स्टेट से जो ट्रांसजेंडर है उनका भी एक सेक्शन था और सारे स्टेट से आए हुए थे, लेकिन झारखंड से कोई भी नहीं था। तो मुझे बड़ा ही ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही थी झारखंड को आगे लाते हुए, कि मेरे राज्य से कोई भी ट्रांसजेंडर यहाँ पर नहीं है। मिस में थी, टीन में थी, मिसेस में थी, लेकिन ट्रांसजेंडर सेक्शन में कोई भी नहीं थी। तो चूँकि वो इसी क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, तो उसने यही बात हमसे शेयर की और हम पहले से ही ये संस्था चला रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे योगा और न्यूट्रिशन रिलेटेड, या फिर मैं पढ़ाने के साथ थोड़ा बहुत फ़िटनेस कोचिंग भी देती हूँ। तो इन सारी चीज़ों हम कहीं न कहीं एक तरह की चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं। तो हमने मिलकर ये तय किया कि हम पेजेंट करेंगे और इस पेजेंट की शुरुआत हम बिल्कुल एक नई चीज़ से करेंगे,
जो कि झारखंड में अभी भी इतने पैमाने पर वो है नहीं। नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो पेजेंट के बारे में जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जो भी शुरू करेंगे वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे, और जहाँ ग्राउंड लेवल की बात आती है तो पहली चीज़ होगी उनकी शिक्षा, और उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे शिक्षा के भी जो किन्नरों को शिक्षा भी दिया जाएगा। शिक्षा के साथ साथ उनका स्वास्थ्य पर भी जानकारी होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास योगा जो करा रहे हैं मैडम, उनसे बात करते हैं। किन्नरों के लिए मैडम आप योगा का काम करते हैं, जी तो क्या कोई ऐसा शिविर कहीं लगाएंगे जो किन्नरों को भी कुछ ऐसा लाभ मिले? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जो हम अपने आप को कहीं प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें अपने हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि अगर जो हम सेहतमंद है तभी हम अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके लिए तो योग तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे योग हमें फिट रखने के लिए इसको हम अपने डेली लाइफ रूटीन में लाएं तो कितना हमें आगे ले जा सकता है। साथ साथ ये जो हमारा मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को समय देते हैं, थोड़ी देर शांत होकर बैठते हैं, उस स्टेज में आने के लिए आपको कैसे क्या टेक्निक है वो उस चीज के ऊपर काम करना। तो मैं जब भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी तो मैं साथ साथ इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि आप मेंटली भी फिट हो। तो योग के माध्यम से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज किन्नरों के लिए उत्थान के लिए भी ये संस्था, बहुत कम लोग संस्था ऐसे चला रहे हैं जो किन्नरों के बारे में सोचते हैं। आपने सुना कि पहला तो है कि आज मतलब कि झारखंड की जो मिसेज झारखंड बनी